कहते हैं कि ये सीखें, वो सीखें, फलाना सीखें ताकि आप आगे पीछे ना रह जाएँ और बहुत से नए सब्जेक्ट्स भी इस वक़्त इससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिनको वाक़ई सीखने की ज़रूरत है, मगर एक बैलेंस के साथ? ये सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फ़ायदा नकवी, बहुत शुक्रिया एचएस एंटरटेनमेंट और सारी टीम। और पहले बैरिस्टर असलम शेख साहब ने बड़ा मुफस्सिल अंदाज में बताया कि सोशल मीडिया के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या दुनिया कितनी तब्दील हो चुकी है। पहले सोशल मीडिया क्या था, ये ज़राए इब्लाग क्या चीज़ें होती थी। तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया ऑलरेडी, लेकिन ऑलरेडी ऑब्वियसली मैं इसमें अपने अंदाज से कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा और मैं इसमें ज़रूर। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम पेश करूँगा, मुझे कमी बेशी माफ़ हो, कि एक ज़माना आएगा, मौला ने फरमाया था कि नुक्ते में कायनात समा जाएगी। तो बिल्कुल। अब आप देखते हैं कि आप एक कर्सर से, एक कर्सर्स की भी बजाय अगर आप एक एक क्लिक से पूरी दुनिया में, कायनात में कोई भी राज़ चेक कर सकते हैं, कोई भी इल्म हासिल कर सकते हैं। खैर इसमें भी मैं कहूँगा कि इल्म और इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इन्फॉर्मेशन बहुत बिल्कुल। ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इल्म जो है उसका आजकल फुकदान है। बहुत सारी हुँ। रिसर्चेज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप पॉज़िटिव जो है वो गेन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं वहीं पे जो कि आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं, जो कि आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपकी आई साइट को, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि सबसे पहले सोशल मीडिया है क्या? किसी भी सोसाइटी का जो मीडिया है या किसी भी समाज का एक ज़राए इब्लाग़ का एक निज़ाम कह लें, उसको हम सोशल मीडिया गर्दानते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह आप दुनिया पूरी देखते हैं, इंटरनेट की वज़ह से एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पूरी दुनिया, आप कहीं भी किसी वक़्त भी कोई भी न्यूज़ हो, आप फ़ौरन से उसको सर्व कर सकते हैं। पूरे मुआशरे जो हैं वो मुआशरों का एक मिक्सचर बन चुका है और दुनिया में सोशल मीडिया के थ्रू इंसान को इतनी रसाई हासिल हो चुकी है कि इंसान दुनिया के किसी एक कोने से बैठकर दूसरे कोने तक किसी को पैगाम पहुँचा सकता है, किसी का पैगाम वसूल कर सकता है, हत्ता कि किसी को वीडियो पे देख सकता है। और अब तो चाँद पे और सूरज पे भी ऐसे-ऐसे कैमराज़ सेंड किए गए हैं जिनके थ्रू आप वहाँ से भी जो है वो नासा ने जाके कितने इमेजेस करीब से भी जाके देखी है कायनात के कहाँ-कहाँ। जहाँ पे नूरी सालों की जो है वो ट्रैवल की गुंजाइश है। तो जहाँ सोशल मीडिया की दस्तरस जो हर इंसान को है, जहाँ सोशल मीडिया का एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है कि आप बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं, बहुत सारे अपने दूर जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहीं इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ के जिस तरह एक एडवांटेजेस हुआ करते हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी हुआ करते हैं। पहले ज़माने में ज़राए इब्लाग जो सोशल मीडिया तो ख़ैर नहीं था, ज़राए इब्लाग थे, जिसमें आप लोग अखबार देखते थे या फिर नया-नया जब टेलीविज़न स्टार्ट हुआ, उससे पहले रेडियो के थ्रू इंसान खबरें सुनते थे और खबरों से इंसान जो भी आगाह रहना चाहते थे, वो खबरों के थ्रू सुनते थे। उसके बाद जैसे ही इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, आईटी रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। पूरी दुनिया में बड़े-बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स इजाद हुए जो कि उस वक़्त बहुत ही भारी भरकम मशीनरी पर जो है वो मुहित होते थे और बड़े-बड़े कमरों पर मुहित एक कंप्यूटर का जो है वो सीपीयू सिस्टम होता था। और उसके बाद साइंस ने तरक्की की और करते-करते वो कंप्यूटर्स छोटे होते गए और अब आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, जो शुरू में जिसको इजाद करने का मकसद था कि इंसान किसी की आवाज़ दूर तक सुन सके या किसी की आवाज़ को आवाज़ के थ्रू पैगाम पहुँचा सके या पैगाम वसूल कर सके। उसके बाद वो जो आपका कंप्यूटर था जिसने पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, वो आपके हाथ में आ गया और आपका मोबाइल जो है उसमें कंप्यूटर आपका आ गया। आपके मोबाइल में आपका जिनको जो जब नया-नया कैमरा इजाद हुआ था तो फ़ोटोग्राफ़ी एक वो भी किस्म का ज़राए इब्लाग में था कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दूसरे अगर किसी कोने का फ़ोटो अगर आप कहीं देखते, अखबार में या रिसाले में या कहीं भी, तो आपको होता था कि आपने दुनिया के उस मुल्क की एक किस्म की आपने सैर कर ली है। लेकिन अब वो जो मोबाइल फ़ोन में आपका जो है कंप्यूटर भी आ गया, आपका कैमरा भी आ गया, आपका आपका फ़ोटोग्राफ़ी भी उसमें आ गई, आपका टेलीविज़न भी इसमें आ गया, आपका जो आप किसी को खत लिखते थे पुराने ज़माने में जो कि एक कबूतर से के थ्रू पैगाम भेजने से लेके फिर कागज़ पे लिखने से और उसके बाद कार्ड्स का सिलसिला, वो सब का सब एक मोबाइल फ़ोन पर आपके हाथ में आ गया। तो जहाँ इस साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर रखी है, वहीं पे इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि जो अभी की जनरेशन है, जो कि बचपन में जिस तरह अब बच्चों के खिलौने उनसे छिन गए, काइंड ऑफ छिन हुँ। गए, क्योंकि बच्चों ने बचपन से ही आपको, अगर एक छोटा-सा बच्चा है, अगर आप न्यू बॉर्न कुछ मंथ्स का बेबी है, तो उसके सामने अगर आप खिलौने रखते हैं तो अजीब-सी अट्रैक्शन होती है कि बच्चों को मोबाइल ज़्यादा पसंद आता है खिलौनों के बजाय। तो बचपन से ही उनको मोबाइल पे जो है वो जो मोबाइल पे जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, मोबाइल पे वीडियो गेम्स के थ्रू थोड़े-थोड़े जो लर्नर जो लेसन्स होते हैं, वो दिए जाते हैं पेरेंट्स की तरफ से। तो हम बचपन से ही उनके माइंड में बता देते हैं कि ये मोबाइल ही सब कुछ है।
तो ऑब्वियसली बच्चों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि आपने देखा कि नुकसानात की अगर बात करें, तो बहुत सारी वीडियो गेम्स खेल-खेल के बच्चों का माइंड उस तरह हो जाता है कि वो उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों की जानें लेने का भी बायस बन चुका है। किस तरह हम अपनी कौम को जहद दें कि नहीं आप करें यूज़ लेकिन इससे प्रोडक्टिव ये काम लिए जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया और आपने और बैरिस्टा में बड़ी तफ़सील से मुफ़स्सिल बात की और मुफ़स्सिल चीज़ों के बारे में बताया कि टेक्नोलॉजी को एकदम से नो नहीं कर सकते और ना ही हमें एकदम से किसी चीज़ को बैन लगाना चाहिए, ना ही फ़तवा लगाना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग उस पोज़ीशन में नहीं हैं और हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा और बुरा होता है, हर चीज़ की लिमिट्स होती हैं। हमें सिर्फ़ लिमिट्स सेट करने की ज़रूरत है और जैसा कि ऑनलाइन चीज़ों में और सोशल मीडिया में जिस तरह एआई के थ्रू आपने के बहुत सारे लोगों की फेक वीडियोज़ या इमेजेस बना के उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। उस लेवल पे तो कुछ इदारों की ज़िम्मेदारी भी बनती है। आप जिस भी मुल्क में हो, हर तमाम ममालिक आजकल दुनिया के हैं, उनके अपने रेगुलेशंस अपडेट हो रही हैं साथ-साथ। वो जो ऑनलाइन थेफ्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी बारे में जो रेगुलेशंस हैं, वो भी उनके जो है वो सख्त की जा रही हैं। बहुत सारे लोग आजकल तो एक और ट्रेंड है कि आपके किसी भी सोशल मीडिया से आपकी फेस फ़ोटो लेके वो आपके नाम पे एक और आईडी क्रिएट करते हैं और फिर आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को वहाँ से ऐड करके उनको मैसेजेस आपकी तरफ से भेजते हैं कि मैं इस वक़्त ये प्रॉब्लम में हूँ, मेरी हेल्प करते हैं। तो यहाँ एक छोटा-सा जोक सुनाना चाहूँगा, जोक बट उसमें एक लर्निंग एक पर्सपेक्टिव है कि एक चोर एक घर में दाखिल होता है और उस चोर जब घर में दाखिल होता है तो घर की जो खातून है उनको कहता है कि भई आपकी जो हीरे की अंगूठी है वो मुझे लाके दो। और ऑब्वियसली गन पॉइंट पे वो उनसे हीरे की अंगूठी कहता है और वो लेकर आती हैं और फिर उसके बाद कहता है कि आपका जो इतना कैश का अमाउंट पड़ा है फलाँ आपके रूम में वो आप मुझे लाके दो। वो उसको वो भी लाके दे देती हैं और उसके बाद फिर बिल-आखिर वो उसको एंड तक ये भी कहता है कि आपका जो कल आपकी बर्थडे का केक था, फ्रिज से वो भी मुझे निकाल के दो, एंड पे हम वो खा के तो हम तब जाएँगे। तो आखिर में वो लेडी उनसे पूछती है कि आप हैं कौन कि हमें इस तरह कहाँ कैसे जानते हैं कि हमारे पास इतनी इतनी चीज़ें मौजूद थी या इवन हमारे पास फ्रिज में ये चीज़ पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा हम आपको नहीं जानते लेकिन हम आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। तो जहाँ पे सोशल मीडिया की इस बात से हम लर्न कर सकते हैं कि लिमिट्स जो है, अगर हम हर चीज़ को लिमिट में रखते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आजकल एक और ट्रेंड है कि लोग जो है वो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह-र-रहमान-र-रहीम पढ़ने से भी पहले वो खाने के फ़ोटो खींच तस्वीर के वो उसको अपलोड करते हैं, फिर स्टार्ट फैमिली करते हैं। व्लॉगिंग भी बहुत खौफ़नाक चीज़ है, जो अपनी जी, खानदानों को लाके आप दुनिया जी, के आगे प्रेज़ेंट कर देते हैं और बिल्कुल, पूरे घर का नक्शा अंदर जा रहा होता है, तो आप लोगों को दावत ही दे रहे होते हैं कि जो करना है दावत दे रहे होते हैं। घर में, एग्ज़ैक्टली, इधर से दाखिल हो सकते हैं, इधर से निकल सकते हैं, इधर से कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी एग्ज़ैक्टली, डेंजरस चीज़ें हैं जो आप हाँ। अनजाने और में लोग दूसरा हमारे यहाँ शो ऑफ हम बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्युनेटली आप आपने जिस तरह पहले कहा कि बहुत सारे लोग अच्छा काम भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं देखते, उनको फॉलो नहीं करते। हम लोग जो अनफॉर्च्युनेटली जो लोग रियाकारी कर रहे होते हैं, अगर किसी की शादी में उसने बहुत ज़्यादा करोड़ों हमें रुपए खर्च किए एंटरटेनमेंट हैं, पसंद है ना किसी ने शो ऑफ किया है, माज़रत तो हम उसको चाहूँगी फॉलो करते हैं, हम उसको आपकी हीरो बात मान काट रहे रही हूँ होते हैं। कि तो हम आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट पसंद क्यों है? लाइक हम पॉज़िटिव प्रोडक्टिव इल्मी चीज़ को नहीं फ़ॉलो करते, लेकिन हम जो जितनी गलत चीज़ें हों, उनको बहुत खुशी-खुशी से फ़ॉलो करते हैं। ये थोड़ा-सा हमारा ज़हनी मिज़ाज है, जिसको शायद बदलना चाहिए। बिल्कुल। आप बात मुकम्मल कीजिए, सॉरी। बिल्कुल, ज़हनी मिज़ाज चाहे हम किसी भी माशरे में हों, हमारा एक माशरे में एक एक जो कि ट्रेंड है, जो कि हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, हम लोग उन वीडियोज़ को देख रहे होते हैं, जिसमें किसी का मज़ाक उड़ाया जा रहा होता है या जिसमें किसी को बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की तरकीब बताई जा रही होती है या फिर जब किसी की कोई कोई तौहीन कर रहा होता है, किसी को जिसको वो आजकल एक और रोस्टिंग टर्म कहते हैं कि किसी को रोस्ट कर रहा है। तो किसी की तौहीन कर रहा होता है, कोई किसी का मज़ाक उड़ा रहा होता है कि वो किसी को के बारे में किरदार कुशी कर रहा होता है और हम उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। बहुत सारी जिस तरह से मैं बात करूँगा तो बहुत सारी ऐसी खबरें कि बहुत ज़रूरी होती हैं कि नई टेक्नोलॉजी ये वाली आ चुकी है, नई तहकीक ये आ चुकी है कि नई प्रमोट कर रहे होते हैं। जबकि अगर कोई खबर किसी फ़िल्म स्टार की हो, किसी शोबिज़ के पर्सन की हो कि उसकी तलाक हो गई है या शादी हो गई है, तो ये खबरें जो है बहुत ज़्यादा फ़ॉलो की जाती हैं, बहुत ज़्यादा शेयर की जाती हैं। तो हर मुआशरे में और जिस तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें, एशिया की, इंडिया की, बांग्लादेश की, तो उन ममालिक में जहाँ पे वसाइल की वैसे ही कमी है, जहाँ पे लोगों के पास जो है वो 2 वक़्त की रोटी कमाने का एक टाइम होता है, वही मुश्किल से होता है। जब आप लोगों को ये बताएँगे कि आप छोड़ के आप ट्रेंड सेटर्स बनाएँ, आप कोई भी कंटेंट जिसको आप कंटेंट कहते हैं वो बेसिकली कोई भी मतलब
वाहियात किस्म का कंटेंट ले लें, कोई भी आप जो भी उसमें नेगेटिविटी डाल दें, तो वो आप प्रमोट करके पैसे कमाएँ, तो ये फिर ऐसे माशरों में गिरावट का सबब बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे आजकल ऐसे लोग हैं जिनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन वो कुछ लोगों को कॉपी करके अपने आप को सिंगर कहते हैं, कुछ लोगों को कॉपी करके, कुछ को की मिमिक्री करके इतने ज़्यादा वो ट्रेंड में हो जाते हैं कि जितना वो ओरिजिनल जो सिंगर है, शायद वो भी उतना ट्रेंड में नहीं होता। तो हमें लिमिट सेट करने की ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी जो ऑनलाइन क्राइम्स है उसके बारे में जो बहुत सारे इदारे हैं, उनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गाए-बगाए में किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी हम अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएँ, हमें पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई इंटरनेट पे थ्रेट कर रहा है, तो हमने उसको कैसे डील करना है, अगर हमें कोई हरास कर रहा है, तो हमने उसको कैसे डील करना है, अगर हमें कोई ऐसा मसला है जो कि सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ चल रहा है या हमारे बारे में कुछ चल रहा है, तो हमने कैसे उसको बजाय इसके कुछ छुपाने के या डरने के हमने कैसे अथॉरिटीज़ को बताना है, हमने कैसे अपने घरवालों को एतमाद में लेना है, घरवालों को बताना है। तो हर चीज़ का मेरे ख़्याल से हमें उस तरह के एक लिमिट्स तय करनी चाहिए। सोशल मीडिया और कोई भी मीडिया बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा और बुरा होता है। एक छुरी आपके सामने होती है, आप उससे फ्रूट भी काट सकते हैं और खुदा न खास्ता आप उसको एज़ अ वेपन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ में लिमिट सेट करने की ज़रूरत है, हर चीज़ की बाउंड्रीज़ तय करने की ज़रूरत है और बचपन से ही हर चीज़ की बुनियादें जो हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दोबारा वही बात रिपीट करूँगा कि माँ की गोद जो होती है, वो इंसान को अच्छा या बुरा बनाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। तो शुरू से ही घर से ही हर चीज़ की बाउंड्री सेट होनी चाहिए, स्पेशली बच्चों में फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ऑन ग्राउंड जाकर खेलें, वो मिट्टी से खेलें, वो रेत से खेलें, वो जो है वो फिज़िकल वॉक करें, वो जॉगिंग करें, एक्सरसाइज़ करें, बजाय इसके कि वो हर वक़्त सोशल मीडिया को दें। ठीक है, थोड़ा-सा टाइम थोड़ा-सा सोशल मीडिया के लिए भी रखें, थोड़ा-सा टाइम वो अपने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के लिए भी रखें, अपने वीडियो गेम्स के लिए भी रखें, लेकिन उस सूरत में भी जो घर वाले होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, उन पे से ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको मॉनिटर करें और बच्चों की जो है वो हर चीज़ की साथ-साथ निगरानी भी करें। बिल्कुल, बहुत अहम आपने एस्पेक्ट्स बयान किए। बैरिस्टर साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, आखिरी 1-2 मिनट हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है हम यहाँ पे कंक्लूड भी तो यहाँ एक छोटा-सा जोक सुनाना चाहूँगा, जोक बट उसमें एक लर्निंग एक पर्सपेक्टिव है कि एक चोर एक घर में दाखिल होता है और उस चोर जब घर में दाखिल होता है तो घर की जो खातून है उनको कहता है कि भई आपकी जो हीरे की अंगूठी है वो मुझे लाके दो। और ऑब्वियसली गन पॉइंट पे वो उनसे हीरे की अंगूठी कहता है और वो लेकर आती हैं और फिर उसके बाद कहता है कि आपका जो इतना कैश का अमाउंट पड़ा है फलाँ आपके रूम में वो आप मुझे लाके दो। वो उसको वो भी लाके दे देती हैं और उसके बाद फिर बिल-आखिर वो उसको एंड तक ये भी कहता है कि आपका जो कल आपकी बर्थडे का केक था फ्रिज से वो भी मुझे निकाल के दो, एंड पे हम वो खा के तो हम तब जाएँगे। तो आखिर में वो लेडी उनसे पूछती है कि आप हैं कौन कि हमें इस तरह कहाँ कैसे जानते हैं कि हमारे पास इतनी इतनी चीज़ें मौजूद थी या इवन हमारे पास फ्रिज में ये चीज़ पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा हम आपको नहीं जानते लेकिन हम आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। तो जहाँ पे सोशल मीडिया की इस बात से हम लर्न कर सकते हैं कि लिमिट्स जो है, अगर हम हर चीज़ को लिमिट में रखते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती है।